संसद चलो की कॉल के आज दूसरे दिन भी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो धरना है उसमें शरीक हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुँचा हुआ है। हालांकि कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए, पुलिस से लाठीचार्ज की भी खबरें आई, कुछ उन्मादी भीड़ की माध्यम से भी कुछ जो चीज़ें सामने आई। उसके बाद हालांकि आज जो विरोध प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा पहुँच रहे हैं और सभी लोग जो ये प्रोटेस्ट है उसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे इतनी सारी जनता है, इतने सारे बच्चे हैं, आप एक बार भी नहीं आ रहे ना, बात कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, यहाँ इतने सारे बच्चे। कल जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसका एक डेलीगेशन मिलने गया था जेपी नड्डा से, उन्होंने कहा है कि हम इन तमाम जो आपकी समस्याएं हैं, जो शिकायतें हैं, उस पर गौर फरमाएंगे। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लोग आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो सर आगे ऐसे भी बात करते रहेंगे तब? मुझे तो सर अभी तक तो कोई अपडेट नहीं। डिमांड क्या है आप लोगों की? सर डिमांड यही है कि जिन्होंने पेपर लीक करवाया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी नहीं भाई, इतनी कड़वी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इन्हीं में इन्वॉल्व है उनको कुर्सी से हटाना चाहिए। सड़क पे जब तक रहेंगे जब तक रिज़ाइन नहीं मिलेगा और अकाउंटेबिलिटी नहीं ली जाएगी। मैं भी एक एसएससी का छात्र हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, वो नीट का एग्ज़ाम उन्होंने दिया है, तो मैं जानता हूँ कि दर्द क्या होता है जब एग्ज़ाम लीक हो जाता है या अच्छे से कंडक्ट नहीं होता। तो मैं बस यही कहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ले लें थोड़ी सी, और बस डेमोक्रेसी का मतलब जान के रखें थोड़ा सा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी ले, बस वो मान ले कि गलती हुई है, बस यही है। लाठी चार्ज हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और क्या कहते हैं, पीसफुली रहना चाहिए था। और जब कल स्पीकर से बात हुई थी और वो हुआ था, जेपी नड्डा जी से भी एक डेलीगेशन ने कल मुलाकात की है, वो बात हुई थी, तो उसमें और बात होनी चाहिए थी और प्रोटेस्ट खत्म हो सकता था। बस एक दो चेयर चाहिए और बस बात करनी है, बस इतना ही चाहिए। करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नुकसान उन्हीं का ही है, और किसका है? नुकसान तो उन्हीं का ही है ना, नुकसान किसी और का तो हो नहीं रहा सर। नुकसान हमारा है, नुकसान उनका भी है सर। आप प्रैक्टिकली सोचो, वोट तो उनका भी है ना, ये तो है नहीं वोट नहीं है उनका। इस प्रदर्शन को देश भर से समर्थन मिल रहा है, अब मिल रहा है। किसान भी आ रहे हैं हरियाणा पंजाब से। हाँ आ रहे हैं। मेरी एक सिस्टर है, उसने अभी नीट दिया था, सेम उसके साथ अभी हुआ कि 1 महीना करने के बाद पेपर लीक हो गया, फिर उसको 1 महीने का हो गया कि अब मेरे को वापस देना पड़ेगा। वो टोटली डिप्रेशन में होगी सर, ये कोई अच्छी बात नहीं है उस स्टूडेंट के लिए जो ये सोचे। सीयूईटी भी ऐसे हुआ था, मैंने सीयूईटी भी दिया था, उसमें भी ऐसे सीन हुआ था। सबसे बड़ी चोट हमको लगती है कि हम सोचते हैं कि पूरी मेहनत करने के बाद अब वापस पेपर देना पड़ेगा। एक तो 1 साल का हमें पूरा ड्रॉप भी लेना पड़ जाता है, ये सोचते हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद कहीं हमारा वापस ना खराब चले जाए, तो हमको कहीं ड्रॉप ना लेना पड़ जाए। देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा परीक्षा पर चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं, पेपर लीक पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। एक ट्वीट कर सकते थे, यहाँ से बगल में पार्लियामेंट है 2-2.5 किलोमीटर, आके उनको संबोधन करना चाहिए बल्कि, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं कर पाए। और उन युवाओं पर जो इस राष्ट्र का रीढ़ है, भविष्य है, उसमें लाठियाँ बरसवा रहे हो, पानी के बौछारें छोड़ा रहे हो, आंसू गैस छोड़वा रहे हो। किस लिए? क्या हम अपराधी थे? हमने कोई क्राइम किया था? हमने बस इतनी छोटी सी बात बोल दी थी कि पेपर लीक जो हो रहा है बार बार, उसको सही से करवा लीजिए। मेरे भाग्य विधाता, मेरे नीति निर्माता माननीय प्रधानमंत्री, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र। हाँ, पढ़ता हूँ, और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। पेपर देने गया था धक्के खा कर, रात में 2-2.5 बजे उतरता हूँ। स्टेशन में मच्छर काट रहे हैं, कुछ लड़कियाँ भी बैठी थी, कुछ परिवार भी थे, पूछा तो बोले कि होटल खोजते रह गया, नहीं मिला, होटल बुक हो गया था, ठीक है। लेकिन जैसे पेपर देकर हम लोग किसी तरह आए निकल रहे थे। बहुत बढ़िया पेपर हुआ था मेरा, स्पेशली घर से फ़ोन आया, कैसा गया पेपर मम्मी बहुत बढ़िया गया था। अभी घर पर पहुंचा नहीं, पता चला पेपर लीक हो गया। उस वक्त क्या असर पड़ती है आप सोच सकते हैं। 22 बच्चे हमारे सुसाइड कर लिए, ना जाने कितने डिप्रेशन में चले गए। देश के वैज्ञानिक, शिक्षाविद, जिनको कोई एग्जाम नहीं देना था, इतने दिनों से बैठे थे शांतिपूर्वक ना। ये छात्र जो आए थे देश के कोने कोने से, उन्होंने कहीं से हिंसा किया क्या? मैं तो बार आह्वान किया, अहिंसावादी, हम अहिंसा के धरती से अहिंसावादी तरीके से हम अपनी बातें रख रहे हैं ना, तो लोकतंत्र में लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, कर्तव्यों को क्यों नहीं ध्यान रखते? कह रहे कि एक के बाद एक जिस तरह से एग्जाम पेपर लीक हुए, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार को गंभीर होना चाहिए। हालांकि कल कॉकरोच जनता पार्टी के एक डेलीगेशन ने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, उसके बाद सरकार के द्वारा इन्हें आश्वस्त किया गया है कि जो इनकी मांगे हैं उस पर
गौर फरमाया जाएगा और जो भी समस्याएं छात्रों के सामने पेश आती है उस पर सरकार एक्शन जरूर लेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिसिया सुरक्षा पहरा यहाँ पर लगाया गया है। आने जाने वाले लोगों पर भी पैनी नज़र रखी जा रही है। सरकार भी नहीं चाहती कि कल जिस तरह के हरकत हुई, जिस तरह की घटनाएं सामने आई, ऐसा कुछ भविष्य में आगे देखने को मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।